इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। पीएम मोदी की इस भाषा और तीखे प्रहार पर पूरा इंडिया गठबंधन तिलमिलाया हुआ है। पीएम मोदी का कहना कि इंडिया गठबंधन को अपने वोट बैंक के सामने अगर मुजरा भी करना है तो जाकर करें, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण के साथ खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। दरअसल ओबीसी और दलितों के आरक्षण के मुद्दे को इंडिया गठबंधन शुरू से भुनाने की कोशिश करता दिख रहा है, मगर 5वें चरण के बाद से मुस्लिम आरक्षण बनाम ओबीसी, एससी, एसटी के मुद्दे पर बीजेपी, खासकर पीएम मोदी जिस तरीके से इसे उठा रहे हैं, उसे चुनावी माहौल और गरमाया हुआ है। हाल में कलकत्ता हाईकोर्ट के बंगाल में आए फैसले के बाद से तो बीजेपी ने इसे तुरुप के इक्के के तौर पर भुनाना शुरू किया। पीएम मोदी के शब्दों की सख्ती ये बता रही है कि ये मुद्दा लोगों को सीधे कनेक्ट कर रहा है, इसीलिए पीएम मोदी के शब्दों में कटाक्ष की पराकाष्ठा दिख रही है। पीएम मोदी संविधान का हवाला देते हुए कहते हैं, मैं एससी, एसटी, ओबीसी और अति पिछड़ों के हकों को छीनने नहीं दूंगा, ये मोदी की गारंटी है। मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है। मोदी के लिए बाबा साहब आंबेडकर की भावना सर्वोपरि है। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस पूरे मुद्दे का छठे और 7वें चरण में होने वाले चुनाव से कोई कनेक्शन है? क्या 80 बनाम 20 वाली वोट बैंक की सियासत फिर करवट ले रही है? दरअसल छठे और 7वें चरण में बाकी राज्यों के अलावा बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल की 60 सीटें हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इन 60 सीटों में से 16 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20% है, यानी हार जीत का फैक्टर मुसलमान बन सकते हैं। कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि शायद पार्टियां तभी आरक्षण, संविधान, हिंदू मुसलमान जैसी बातों पर फोकस करके अपने वोट बैंक को क्लियर मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ आपको बताएं कि संविधान के आर्टिकल 341 और 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर धार्मिक आधार पर आरक्षण की व्याख्या करता है। देश में जातियों के आधार पर मिलने वाले आरक्षण के तहत अनुसूचित जाति में सिर्फ हिंदू ही शामिल हो सकते हैं, मगर 1956 में सिख और 1990 में बौद्ध धर्म के लोगों को भी इसमें शामिल कर दिया गया, लेकिन मुसलमानों और ईसाइयों के लिए ये प्रावधान नहीं है। जाहिर है चुनावी माहौल के आखिरी 2 चरणों में बाकी बचे हुए मतदान के लिए पार्टियां अपने अपने स्तर पर इसे भुनाने की कोशिश में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।